बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 4 अंक के घटाव के सवाल सीखेंगे। यहाँ पर मैंने 4 यानी कि 5 सवाल लिए हैं, 4 अंक का है, जो कि हर एक सवाल से अलग अलग। जो लास्ट वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये दोनों क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जो कि आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्या सवाल है, बड़े और छोटे दोनों के लिए है, ठीक है। जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखेंगे ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि वो अपने बच्चों को भी बता सके और अपने भी समझ पाए, ठीक है। मैं आपको एक स्पेशल तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत ही कमाल का तरीका होगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इसको हम देखते हैं। तो पहला हमारा सवाल है कि 8526 में से 4315 को घटाना है। तो किसी भी संख्या को घटाने के जो क्रम क्या होता है, इस तरीके से हम घटाते हैं, यानी दाएं से लेके बाएं की तरफ घटाते हुए जाते हैं। और घटाना कैसे होता है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे को घटाया जाता है। 6 में से 5 को घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे, 8 में से 4 को घटाएंगे। ये होता है घटाने का तरीका। तो चलिए पहले अंक से शुरू करते हैं। 6 में से 5 को घटाते हैं। तो घटाने के तरीके क्या होता है कि हम पहले 6 में से 5 घटाना होता है तो क्या करते हैं, 6 लाइनें खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6। 5 घटाना क्या करेंगे, 5 इसमें लाइन गिन कर काट देते हैं। 1 2 3 4 5 काट दिया, कितने बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। ये देखो, मैं आपको पहले नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद स्पेशल तरीका बताऊँगा। अब देखिए 2 में से 1 घटाना क्या करें, 2 लाइनें खींचेंगे। 1 2, 1 घटाना है, 1 लाइन गिन कर काट दीजिए, कितना बचा, 1 लाइन बचा, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा 1। 5 में से 3 घटाना है तो क्या करेंगे, हम 5 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5। 3 घटाना है, 3 लाइनें गिन के काट दीजिएगा। 1 2 3 काट दिया, कितनी बची, 1 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2, ठीक है। अब 8 में से 4 को घटाना है तो क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पर करेंगे 8 लाइनें खींचेंगे, ठीक है। 8 लाइन खींच के उसमें 4 लाइनें गिन कर काट देते थे, ये हमारा तरीका होता है, ठीक है। लेकिन इसमें करना क्या होगा कि हमें 4 के बाद से गिनती गिनना है 8 तक और लाइन खींचते जाना है। 4 के बाद से गिनती गिनिए 8 तक और लाइन खींचते जाइए। देखिए 4 के बाद आता है 5, आता है 6 7 और 8। 4 के बाद आता है 5, तो हमने 1 लाइन खींचा। फिर आता है 6, 1 लाइन खींचा। फिर 7 आता है तो 1 लाइन खींचा। फिर 8 आता है, 1 लाइन खींच दिया। कितनी हो गई, 4 लाइनें। तो ये क्या आ गया, 4। ये जो 4 लाइनें आई हैं और यही यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे। समझ गए आप लोग, कितना आ गया इसका आंसर, 4 आएगा। कैसे, चलिए इसको हम पहले के तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 8 में से 4 घटाना क्या करेंगे, 8 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 गिन कर काट दीजिए। 1 2 3 4 काट दें, कितने बचे, 1 2 3 4, 4 बचा, हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। इससे भी आया और इस तरीके से भी आया। अब इसी तरीके से जो लास्ट वाला जो मैंने तरीका बताया है, ये वाला तरीका, इसी तरीके से आप सभी को सवाल को हम हल करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो सवाल है जल्दी से हल हो पाए। चलिए इसको घटाते हैं कि 9250 में से 7132 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, देखिए अब 0 में से 2 तो घटेगा नहीं, ये तो घटा मुश्किल है। तो क्या करेंगे हम, 0 जाएगा अपने 5 से कैरी लेने, ठीक है। तो जिसको बोला जाता है उधार, तो 5 है, 0 को 1 उधार देगा तो इसके आगे 1 अंक लग जाएगा। सिंपल सा काम है, जो कोई उधार देता है तो उसके आगे 1 अंक लग जाता है। इसका होगा 10, और 10 में से 2 को घटाना है तो क्या करेंगे हम, 2 के बाद हम क्या करेंगे, 2 से लेकर 10 तक गिनती गिनेंगे। 2 के बाद से 10 तक गिनती गिनेंगे और लाइन खींचते जाएंगे। 2 के बाद क्या आता है, 3, फिर आता है 4, फिर आता है 5, फिर आता है 6, फिर आता है 7, फिर आता है 8, फिर आता है 9, फिर आता है 10। हमने कितनी गिन दी, अब कितनी लाइनें हो गई पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें हो गई। यहाँ पे लिख देंगे हम 8, यानी कि 10 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा 8 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में से 3 घटाएंगे, लेकिन 5 ने तो 0 को उधार दिया था, इसलिए इसका एक अंक कम हो गया, तो इसका हो गया 4। अब 4 में से 3 को घटाना है तो 3 के बाद 4 तक गिनती गिनिए, तो 3 के बाद ही आता है 4, यानी 1 ही लाइन खींचा जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम 1। और 2 में से 1 घटाना है तो 1 के बाद 2 तक गिनती गिनिए, 1 के बाद आता है 2 ही आता है, यानी 1 ही लाइन खींचा जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम 1, यानी 2 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। और 9 में से 7 घटाना है तो 7 के बाद 9 तक गिनती गिनिए, तो 7 के बाद आता है 8, फिर आता है 9, यानी 2 आया, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा 2, यानी इसका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमारा क्या है कि 7452 में से 3628 को घटाना है। इसमें भी वही तरीका करेंगे, पहले 2 में से घटाएंगे तो 2 में से 8 घटेगा ना, क्या करेंगे, कैरी लेगा, यानी जिसको उधार बोला जाता है। तो 5 इसको जब उधार देगा, इसका हो जाएगा 12, 1 अंक इसके आगे लगाने के लिए देगा, इसका हो जाएगा 12। अब 12 में से 8 घटाना है तो 8 के बाद 12 तक गिनती गिनी और लाइन खींचते जाइए, तो 8 के बाद आता है 9, फिर आता है 10, फिर आता है 11, फिर आता है 12। तो 4 लाइनें हुई, यहाँ पे लिख देंगे हम 4। अब यहाँ हो गया
5, लेकिन यहाँ पर जो 5 ने 2 को उधार दिया था इसलिए इसका बचा है 4, और 4 में से 2 को घटाएंगे, 2 के बाद 4 तक गिनती गिनी है तो 2 के बाद आता है 3, फिर आता है 4, दो लाइनें हुई इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 2। अब 4 में से 6 घटाना है तो 4 में से 6 घटेगा नहीं, ये क्या करेगा अपने बगल वाले से कैरी लेगा, तो ये हमारा 4 है। 7 जब इसको कैरी देगा तो इसका हो जाएगा 14, तो 14 में से 6 घटाना है तो 6 के बाद 14 तक गिनती गिनी और लाइन खींचते जाइए, तो 6 के बाद आता है 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, पूरा हमने गिन दी। आप कितनी बार लाइन है पूरा गिन कर यहाँ पर लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया, यहाँ पर हम लिख देंगे 8। अब इसका बच्चा है 6, क्योंकि 4 को इसने उधार दिया था और 6 में से 3 घटाना है तो क्या करेंगे, 3 के बाद 6 तक गिनती गिनिए, 3 के बाद आता है 4, फिर आता है 5, फिर आता है 6, 3 लाइनें हुई तो यहाँ पर लिख देंगे 3। इसका आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, ये रहा हमारा अगला। 6245 में से 1000 को घटाना है, जो कि बहुत ही आसान है। कैसे देखिए, हमें 5 में से 0 घटाना है, 4 में से 0 को, 2 में से 0 को, 6 में से 1 को। तो दोस्तों इसको हम एक और अलग उदाहरण से समझते हैं कि समझिए कि हमारे पास 5 रुपये हैं और हमने किसी को उधार 1 रुपया भी नहीं दिया, 0 का मतलब कुछ भी नहीं दिया, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 5 रुपये ही बचेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 5। हमारे पास 4 रुपये, इसी तरीके से ये वाला भी करेंगे। हमारे पास 4 रुपया है, किसी को हमने 1 रुपया भी उधार नहीं दिया, 0 रुपया दिया, तो यानी कि हमारा 4 का 4 बच जाएगा। इसी तरीके से 2 वाला भी होगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 6 वाला में क्या है, 1 घटाना है, तो क्या करेंगे, इसको हम समझते हैं कि हमारे पास 6 रुपये हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, और हमको किसी को 1 रुपया देना है, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 5 रुपये बचेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 5। यह हमारा क्लियर हुआ। अब हमारा लास्ट सवाल आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, 5020 में से 2300 को घटाना है, 0 में से 0 को घटाना है, तो देखिए हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है और 1 रुपया किसी को देना भी नहीं है, तो यानी कुछ भी नहीं, यानी 0 में से 0 घटाएंगे 0 ही बचेगा। अब 2 में से 0 को घटाना है, देखिए 2 में से 0 को घटाना है, हमारे पास 2 रुपये है, किसी को हमने 1 रुपया भी नहीं दिया, तो कितने बचेंगे, हमारे 2 रुपये ही बचेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। अब यहाँ पर देखिए, अब 0 में से 3 घटाना है, इसमें देखिए, इसमें आप वैसे नहीं, इसमें 3 नहीं लिख देना है, ये ध्यान देने की बात है कि इसमें भी हम 3 लिख दें, नहीं, 0 में से 3 नहीं घट रहा है, यानी कि हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है, किसी को 3 रुपये देना है, ज़रूरी है, तो क्या करेगा, अपने बगल वाले से उधार लेगा। तो 0 गया 5 के पास, 5 ने इसको 1 दिया तो इसका हो गया 10, और 10 में से 3 घटाना है तो क्या करेंगे, 3 के बाद 10 तक गिनती गिनेंगे, 3 के बाद आता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमने गिनती गिनना और लाइन खींचते गया। अब कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन हो गई, यहाँ पे लिख देंगे हम 7। अब इसके पास क्या बचा है, 4, क्योंकि 0 को उधार दिया। तब 4 में से 2 घटाना है, 4, 2 के बाद 4 तक गिनती गिनिए, 2 के बाद आता है 3, फिर आता है 4, 2 लाइनें हो गई, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2720। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये हमारा हो गया पूरा हल। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों या बच्चों, घटाना के सवाल जो 4 अंक का होता है लगाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।